अब अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करता है या अपने वर्ड्स के थ्रू हार्म करने की कोशिश करता है, तब तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? और अगर अयानो को जी होता तो वो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता? पहले तो ये समझो कि इंसल्ट होती क्या चीज है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंसल्ट सामने वाले की ताकत नहीं होती, बल्कि वो उसकी इनसिक्योरिटी होती है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तो वो एक्चुअली तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा होता, वो बस खुद को ऊपर फील करवाना चाहता है। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन उसको एक अटैक की तरह ले लेता है, तुम्हारा ईगो बीच में आ जाता है और वहीं पर तुम हार जाते हो। लेकिन अयानो कोजी कभी भी ईगो से ऑपरेट नहीं करता, वो लॉजिक से ऑपरेट करता है। तो अब सवाल ये है कि अयानो कोजी की तरह ऐसी किसी भी सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज किया जाए। यहाँ 3 स्टेप्स आते हैं और अगर तुमने इन्हें मास्टर कर लिया तो सामने वाला बंदा कंफ्यूजन में ही मर जाएगा कि उसने तुमसे पंगा लिया ही क्यों था। स्टेप 1, द वॉइड रिएक्शन। देखो, जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है या तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो नॉर्मल इंसान की तरह रिएक्ट मत करो। ना गुस्सा, ना सैडनेस, ना ही एम्बेरसमेंट। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, बस सामने वाले की आंखों में देखो बिना किसी एक्सप्रेशन के। इसे डेड पेन स्टेयर कहते हैं। इंसानी फितरत है कि वो जब किसी को प्रोवोक करता है तो वो उससे रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है। अगर तुम रिएक्शन ही नहीं दोगे तो उसका पूरा पैटर्न ही ब्रेक हो जाएगा। वो ऑकवर्ड फील करेगा, वो सोचेगा कि क्या इसने सुना नहीं या इसे फर्क नहीं पड़ा। इन शॉर्ट, ये साइलेंस उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। वो रियलाइज करेगा कि उसके वर्ड्स इतने बेकार हैं कि तुम्हारा मूड तक चेंज नहीं कर पाए। स्टेप 2, एनालिटिकल क्वेश्चनिंग। अब अगर वो फिर भी चुप ना हो तो अब बारी है उसके वेपन को उसी के खिलाफ यूज करने की। बजाय डिफेंड करने के तुम उससे ही क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन गुस्से में नहीं, बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ। जैसे अगर वो बोले कि तुम बहुत बोरिंग हो तो तुमने बस काम वॉइस में पूछना है, क्यों यार, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब तुम क्वेश्चन करते हो ना तो तुम कन्वर्सेशन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हो। अब वो बंदा एक्सप्लेनेशन देने पर मजबूर हो जाए। वो बंदा अभी तक अटैक कर रहा था, अब वो खुद को डिफेंड कर रहा होगा। स्टेप 3, द फॉरगिविंग टेक्निक। देखो, कभी कभी बेस्ट डिफेंस होता है सरेंडर कर देना, लेकिन अपने टर्म्स पर। इसे साइकोलॉजी में फॉरगिविंग कहते हैं। जब कोई तुमसे ऐसी बात कहे जो सच है या पार्शियली सच है तो उसे डिनाई मत करो, उसे मान लो। जैसे अगर कोई बोले कि तुम बहुत बोरिंग हो तो तुम्हें उससे बस ये कहना है, हाँ यार, मैं कभी कभी बोरिंग हो जाता हूँ, बस बात खत्म। अब वो बंदा आगे क्या बोलेगा, तुमने उससे बात करने का मौका ही छीन लिया। देखो, ये ट्रिक सुनने में बचकानी लगती है, लेकिन है बहुत ज्यादा इफेक्टिव। अगर यकीन ना आए तो ट्राई करके देख लेना। एक और बात याद रखना, तुम्हारा मकसद लड़ाई जीतना नहीं है, तुम्हारा मकसद है एनर्जी सेव करना और फोकस ना हटने देना। अयानो कोजी एनर्जी कन्वर्सेशन में बिलीव करता है। किसी बेवकूफ से बहस करके एनर्जी वेस्ट करना इलॉजिकल है। देखो, ये बात बहुत कीमती है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो उनकी बातों पर रिएक्ट मत किया करो। ऐसे एक्ट करो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं और तुम उन्हें आंसर करना जरूरी ही नहीं समझते। तुम वही करो जो एक मैच्योर आदमी करता है। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म और खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, तो आइंदा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे।